दोस्तों, ओशो की एक पुस्तक है होनी होए सो होए। उसमें ओशो से किसी ने ऐसे प्रश्न पूछे जिसे ओशो मूढ़ प्रश्न कहते हैं कि जगत को किसने बनाया, क्यों बनाया। ओशो इस संबंध में कहते हैं कि जीवन के जो वास्तविक प्रश्न हैं उनके कोई उत्तर होते हैं, क्वेश्चन मार्क में पूछते हैं ओशो। वे कहते हैं और जो उत्तर देते हैं वे मूढ़ हैं। पूछने वाला नासमझ है, इसलिए पूछ रहा है, और उत्तर देने वाला भी नासमझ होना चाहिए, इसलिए उत्तर दे रहा है। वस्तुतः ज्ञानी जो है वे तुम्हारे मूढ़ प्रश्नों के उत्तर नहीं देते, समाधान देते हैं, उत्तर नहीं। ओशो कहते हैं भेद समझ लेना, उत्तर और समाधान में बड़ा भेद है, जमीन आसमान का भेद है। समाधान का अर्थ है प्रश्न का गिर जाना, प्रश्न का मिट जाना, और उत्तर का अर्थ है प्रश्न की जगह एक धारणा तुम्हारे भीतर रख दी जाती है, मगर उस धारणा के 10 नए प्रश्न खड़े होंगे। ओशो कहते हैं कि धारणा से एक उत्तर मिला ऐसा मत सोच लेना कि एक प्रश्न हल हो गया, सिर्फ 10 प्रश्नों के लिए और सुविधा हो गई। ओशो कहते हैं कि तुमने पूछा जगत को किसने बनाया, और जिनको तुम पंडित कहते हो और जिनको मैं मूढ़ कहता हूं, कोई महामूढ़ कहेगा ईश्वर ने। इससे क्या समझते हो, कोई हल हुआ? अब सवाल यह उठता है कि ईश्वर ने क्यों बनाया, तो महामूढ़ों ने उनके भी उत्तर खोज रखे हैं, क्या इजाद कर लिए हैं कि इसलिए बनाया है क्योंकि वह अकेला था और अकेले में उसे बड़ा कष्ट होने लगा। चलो मान ले तो नए प्रश्न उठेंगे, क्योंकि पहले क्यों नहीं बनाया, जब बनाया तभी क्यों बनाया। अकेला तो बहुत पहले से था, अकेला तो सदा से ही था, जब बनाया तभी क्यों बनाया। क्या पहले अक्ल नहीं आई, क्या पहले कुछ बुद्धि की कमी थी? ऐसे तमाम प्रश्न उठेंगे, और भी प्रश्न उठेंगे कि अगर परमात्मा को भी अकेलापन खलता है तो फिर गरीब आदमी की क्या बिसात। तो फिर गरीब आदमी से क्यों कहा जाता है कि डूबो, अपने भीतर के एकांत में डूबो, ध्यान समाधि ये सब है क्या, अपने एकांत में उतरना है। जब परमात्मा भी अकेला न रह सका तो बेचारे आदमी को क्यों सताते हो। तो इसको भी बसाने दो घर गृहस्थी संसार, इसको भी भटकने दो भीड़ में। जब परमात्मा भी भीड़ के बिना न रह सका, और आदमी इतनी बड़ी भीड़ मांगता भी नहीं, पत्नी हो, 2-4 बच्चे हो, घर द्वार हो, थोड़े मित्र हो, बस पर्याप्त है। परमात्मा को तो भारी भीड़ की जरूरत पड़ी है। यह पृथ्वी कोई अकेली नहीं जिस पर जीवन है। वैज्ञानिक कहते हैं कि कम से कम 50,000 पृथ्वियां और हैं जिन पर ऐसा जीवन है। कम से कम, ज्यादा हो सकती है। इतनी भीड़ भड़क्का, इतना शोरगुल, इतना उपद्रव, परमात्मा को इतने बड़े संसार की जरूरत पड़ी, आखिर क्यों? इतने बड़े संसार की जरूरत तो संसारियों को भी नहीं है। छोटी मोटी दुकान हुई, चला, थोड़ा पैसा हुआ, और इसी परमात्मा को पाने के लिए संसार छोड़ना पड़ता है। तो प्रश्न ही प्रश्न उठेंगे कि मामला क्या है। जब परमात्मा ही संसार के बिना नहीं रह सका तो हम गरीबों को क्यों सताते हो, हमें क्यों भेजते हो कि गुफाओं में बैठो। अरे तो परमात्मा ही बैठ जाता किसी गुफा में, न होता बांस, न बजती बांसुरी, झंझट ही नहीं होती। परमात्मा को क्या सन्यास नहीं सूझा? यह महात्माओं को क्या सूझा है? परमात्मा से भी पहुंच इनकी बड़ी गहरी मालूम पड़ती है। और फिर सवाल उठता है कि आदमी को ही बनाना था तो थोड़ा ढंग का बनाता। यह बेढंगा आदमी, न मालूम कितने क्रोध, ईर्ष्या, वैमनस, घृणा, ये सब इसमें रख देने की क्या जरूरत थी। और तुमको अकेले से तकलीफ थी तो भले आदमी बनाते। यह दुष्ट संग, कम से कम सत्संग तो करते। महात्मा ही महात्मा बना लेते। ये बैठे महात्मा गांधी, ये बैठे विनोबा भावे, सत्संग चल रहा है, ये तरह तरह के आदमी, एक से एक उपद्रवी, इन सब को क्या बनाने की जरूरत थी। चंगेज खान, तैमूर लंग, नादिर शाह,
एडोल्फ हिटलर, जोसेफ स्टालिन। और प्रत्येक आदमी के भीतर इतनी गर्हित वासना क्यों रख दी? पाप का ऐसा आकर्षण क्यों रख दिया? बुराई में इतना बल क्यों भर दिया कि लाख चिल्लाते रहे महात्मागढ़, कोई सुनता नहीं। सच तो यह है कि दूसरे की तो फिक्र ही छोड़ो, महात्मागढ़ भी जो कहते हैं वे खुद भी कहां सुनते हैं। महात्मा खुद ही कहां मानते हैं, मान भी नहीं सकते। उनका भी कोई कसूर नहीं, कसूर होगा तो परमात्मा का है। क्यों रखा आदमी में वासना का इतना बल, क्यों इतनी कशिश? प्रश्न पर प्रश्न उठते चले जाएंगे, हल करना मुश्किल हो जाएगा। और तुम पूछे थे एक ही प्रश्न कि संसार कैसे हुआ, और तुम्हारे पंडित ने कहा था कि परमात्मा ने बनाया। उसने सोचा था मामला निपटा दिया, मामला कुछ नहीं निपटा, मामला और उलझ गया।